सिर पर पट्टी बंधी थी, पीठ लाठियों से नीली पड़ चुकी थी। और पुलिस साहब कैमरे के सामने आकर क्या कहते हैं कि हमने तो बस हल्का सा बल का प्रयोग किया था, हल्का सा। बैरिकेड तोड़ा तो हल्का, पानी की बौछार मारी तो हल्का, आंसू गैस दागी तो हल्का, और पीठ को पीट कर पायदान बना दिया वो भी हल्का। अरे महाराज, हल्का हल्का कहते कहते पूरा रांची लाल हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मतलब भाई, अगर 2 किलोमीटर तक दौड़ाकर खदड़ खदड़ कर पीटना हल्का है तो फिर भारी क्या होता है? कमर तोड़ देना। अरे सर, आप तो रक्षक हो ना, फिर ये भक्षक वाली भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या सच में हल्की लाठीचार्ज हुई थी? सर, आपने तो शिक्षा ग्रहण करके अपना पद पा लिया, लेकिन हम छात्रों का क्या? हम अपनी ही शिक्षा के लिए सड़कों पर ऐसे ही घसीट घसीट कर पीटे जाते रहेंगे? क्या हमारे साथ ऐसे ही लाठीचार्ज होता रहेगा? इसका जवाब कौन देगा? आज यही बात रांची का हर वो छात्र पूछ रहा है जिसकी पीठ पर लाठियां उकेर दी गई। नमस्कार दोस्तों, आज कोई गोल मटोल बात नहीं होगी, कोई गोल मोल बात नहीं होगी। 10 अगस्त शाम का वक्त 24 जिलों से हजारों छात्रों पहुंचे थे। सामने कटीली तार, धारा 163, फिर बैरिकेड। छात्र आगे बढ़े, एक बैरिकेड टूटा, फिर दूसरा टूटा, फिर तीसरा। कुल 8 बैरिकेड तोड़े इन बच्चों ने। लेकिन इनका कोई राजनीतिक इरादा नहीं था। ये 17 दिनों से बस इतना पूछ रहे थे कि भाई, जेएसएससी और जेपीएससी का पेपर बार बार लीक क्यों जाता है? और इसी बीच कुछ छात्र नाचते और गाते भी दिखे। किसी ने तो मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाने के नाम पर केक काटा, ताना मारते हुए। एक लड़का स्पाइडरमैन बन के पहुंचा था। जरा सोचिए कितना डर होगा इनके दिल में कि विरोध भी हंसी मजाक में लपेट कर करना पड़ा, वरना लाठी पड़ेगा, डंडा पड़ेगा। और डंडा पड़ा भी। आखिरी बैरिकेड के टूटते ही पानी की बौछार, आंसू गैस और फिर अंधाधुंध लाठी। हजारीबाग का एक लड़का विक्रम कुमार, धक्का मुक्की में यह लड़का शामिल भी नहीं था, बस भीड़ के किनारे खड़ा था। फिर भी सिर पर लाठी पड़ी। दिन रात लाइब्रेरी में घिसता था ताकि एक नौकरी मिल जाए। पुलिस ने उसकी पीठ को मार मार कर पायदान बना दिया। एम्बुलेंस पर लेटे लेटे दर्द से कहराते हुए बस इतना बोल रहा था, हेमंत सोरेन जी, आपको यह नहीं करना चाहिए था। ना गुस्सा ना गाली, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट। एक बेटा अपने मुख्यमंत्री से पूछ रहा था कि मेरी गलती क्या थी भाई। पलामू से आया एक छात्र रोते रोते कैमरे पर कह रहा था, भाई पुलिस ने हमें ऐसा घेरा जैसे कोई हम आतंकवादी है। पूरा घेर के मारा गया जैसे हम लोग कोई आतंकवादी। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्या छात्र होना आतंकवादी कहलाता है? क्या एक छात्र मुजरिम कहलाता है? जब वो अपना शिक्षा की बात करे, अपने अधिकार की बात करे, तो क्या सरकार उसे आतंकवादी घोषित कर देगी? दोस्तों, यदि आपने मेरी यह वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप प्लीज उसको भी पहले देख लीजिए, तब ये पूरा मामला आपको समझ में आएगा कि झारखंड में छात्रों के साथ कितना अन्याय हो रहा है और झारखंड सरकार कितनी बेशर्मी से इन छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है। इन छात्रों का दावा है कम से कम 100 छात्र घायल हुए। यहां तक कि कुछ छात्राओं के साथ भी हद पार हुई। ऐसी संगीन आरोप भी है। दोस्तों, इस भगदड़ में एक बच्ची भीड़ में दब गई। उसे कोई सरकारी अफसर नहीं बल्कि उसके अपने ही साथी छात्र इस भीड़ से बाहर निकाला। आप सोचिए जरा, जो हाथ देश की व्यवस्था संभालने वाले थे, आज उन हाथों में दवा की पर्चियां थमा दी गई। लेकिन दोस्तों, असली नौटंकी तो इसके बाद शुरू हुई। एक तरफ लड़के एम्बुलेंस में पट्टियां बंधवा रहे थे और दूसरी तरफ रांची सिटी के एसपी पारस राणा जी कैमरे पर आकर बोलते हैं 3 पुलिस वाले भीड़ में फंस गए थे, उन्हें बचाने के लिए हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। लेकिन असली हद तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी ने पार की। उसी रात उठे और बोले यह धरना नहीं था, यह तो मुख्यमंत्री की हत्या की कोशिश थी। और आगे बोले कोई लाठीचार्ज हम नहीं मानते, हम लोग मार खाते रहे। अरे मंत्री जी, जरा शर्म कीजिए। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे बच्चे हैं और आप कैमरे के सामने आकर कह रहे हैं कि पुलिस ने लाठी खाई।
इतनी बेशर्मी तो फिल्मों के विलन में भी नहीं देखी होगी दोस्तों। अब जरा इनके पूरे खेल को समझिए। सरकार के अपने ही लोग एक सुर में नहीं बोल पा रहे हैं। एसपी साहब कहते हैं हल्का बल्का प्रयोग, एक और अफसर कहता है, और मंत्री जी कहते हैं लाठी तो चली ही नहीं। भाई एक बार पहले आप लोग आपस में बैठकर यह तय कीजिए कि झूठ का साइज कितना रखना है, हल्का बोलना है कि नियंत्रण बोलना है या सीधे मुकर जाना है। छात्रों का आरोप है शाम होते ही इलाके विधानसभा की सारी लाइटें बंद कर दी गई और उसके बाद लाठी बरसाई गई ताकि हम लोग कवर न कर पाए, कोई वीडियो न बने। या कोई अचानक हुआ लाठीचार्ज नहीं था, या एक सोची समझी रणनीति थी। और ठीक उसी शाम इसी हंगामे के बीच एक खबर दब गई। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खिंगाते गिरफ्तार हुए। पेपर लीक मामले में सीआईडी का यह 20वीं गिरफ्तारी थी। एक दिन पहले ही आयोग के 3 सदस्यों ने भी इस्तीफा दिया था, अजिता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा, जमाल अहमद। तो जरा सोचिए, आखिर सरकार उस शाम किसे बचा रही थी, भीड़ को या उस गिरफ्तारी की खबर को? और मुख्यमंत्री साहब का हाल देखिए, ट्वीट कर दिया, विधानसभा में विपक्ष पर पलटवार कर दिया, लाठी नहीं संवाद समाधान जैसा भाषण भी दे दिया। लेकिन एक काम अभी तक उन्होंने नहीं किया, सीधे कैमरे के सामने आकर बच्चों के आंखों में आंखें डालकर या नहीं बोला कि गलती हुई, माफी मांगता हूं। ट्वीट से माफी मांगना आसान है भाई, सामने आकर बोलना मुश्किल। अब जरा राजनीति भी सुन लीजिए। सवाल हेमंत सोरेन जी से जितने तीखे हैं, विपक्ष से भी उतना ही है। अपना ही मंत्री कह रहे हैं कि लाठी चली ही नहीं, तो फिर दिल्ली में बैठे राहुल गांधी इस लाठीचार्ज की निंदा क्यों कर रहे हैं भाई? या तो राहुल गांधी को जमीनी सच नहीं पता, या मंत्री जी अपनी पार्टी की परवाह नहीं करते। और दूसरी तरफ बीजेपी यहाँ बहुत सहानुभूति जता रही है, सीबीआई जांच मांग रही। लेकिन भाई जब यही छात्र बीजेपी शासित राज्यों पर सड़कों पर उतरते हैं तो वहां भी तो लाठी ही चलती है, फूल तो बरसते नहीं। सरकार का कहना है कि हमने 98% मान ली, तो बाकी 2% के लिए लाठी क्यों जरूरी थी भाई? सिर्फ बयान नहीं चाहिए, सिर्फ एक सफाई नहीं चाहिए, हल्का कहकर पल्ला झाड़ना नहीं चलेगा। शुरुआत में मैंने पूछा था ना, हल्का लाठीचार्ज क्या होता है? अगर सिर फोड़ना, बेटियों को डराना और पीठ को पायदान बना देना हल्का है, तो साहब भारी क्या होता है? याद रखिएगा, इस झारखंड का इतिहास संघर्ष से लिखा गया है। यहाँ के युवाओं को लाठियां डरा नहीं सकती। जिधर जवानी चलती है, जमाना उधर चलता है। दोस्तों कमेंट में बताइए, क्या मंत्री जी सच बोल रहे हैं? इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह सवाल हर घर तक पहुंचे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप ऐसे ही सरकार से सवाल पूछते रहें। जय जवाहर, जय भारत।